नमस्कार, जय माता दी। ओम गंग गणपते नमः। अनंत चतुर्दशी यानी हर कार्य अनंत, बहुत ज़्यादा फल उसका मिलना। ये ऐसा मौका होता है जब आपने अपने जीवन के सारे कष्टों को ख़त्म करके अपने जीवन को एक सुखों की तरफ लेकर के जाना होता है। 10 दिन तक गणेश महोत्सव चलता है और 11वां दिन यानी अनंत चतुर्दशी का दिन कहा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बहुत सावधानियों की ज़रूरत होती है, और जो खास करके व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी पूजा विधि ज़रूर करनी चाहिए। फिर आती है बात कि इसी समय एक ऐसा धागा बनाया जाता है जो आप स्वयं बनाते हैं, और अगर आपके घर में किसी तरीके का किसी को भी कोई कष्ट है, अगर ये चमत्कारी धागा आप खुद बना लेते हैं तो आपके पास अनंत सुख होते हैं, यानी कष्ट दूर होते हैं और सुखों का आगमन होता है। बताएंगे हम कैसे बनाना है ये धागा। ये बहुत ज़रूरी है, पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं भी बता सकती हूँ मैं ये चीज़, लेकिन फिर आती है बात कि व्रत जो रखते हैं उन्हें किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन तक कहते हैं कि पूजा पाठ करके हम थक गए और हम बहुत आराम से उठेंगे। नहीं, सुबह आपने अगर उठना है तो सूर्य उदय से पहले ही उठना है, और उसके बाद सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना है। उसके बाद पूजा भी आपने सूर्य उदय से पहले ही करनी है, क्योंकि जो मुहूर्त भी है चतुर्दशी का वो तो मात्र 9 बज कर के कुछ मिनट तक का ही तो 10 बजे से पहले पहले तो आपको पूजा समाप्त करनी पड़ेगी। फिर आती है बात कि उठ तो गए, पूजा भी कर ली आपने, गणपति जी को भी मना लिया, लेकिन कुछ चीज़ों में चूक करके, क्योंकि आपने व्रत रखा है, व्रती को हमेशा सात्विक तो होना ही होता है, हमेशा स्वच्छ भी होना पड़ता है, और साथ के साथ शुद्ध विचारों का होना पड़ता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए उस दिन, चाहे कितना भी गुस्सा चढ़ा हो। देख लीजिएगा, आपने किसी के ऊपर भी नहीं निकालना है वो गुस्सा, शांत रखिएगा अपने का। व्रती का मतलब होता है उस दिन वो व्यक्ति, उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। तो अगर व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है व्रत रखने के बाद, तो पहले तो उसका व्रत ही फलित नहीं हो रहा, यानी वो निष्ठा से कोई चीज़ को कर ही नहीं रहे हैं। पहली बात यही कंडीशन। फिर दूसरी बात आती है कि निंदा नहीं करनी है। निंदा और चुगली करने वाले का व्रत सफल नहीं होता है। तीसरी बात आती है कि माता पिता का निरादर करने वालों का व्रत कभी सफल नहीं होता है। ये याद रखिएगा। हम लोगों को क्या लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं का स्ट्रेस अपने पेरेंट्स पर आकर के निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। आज वो तो कल आप ही का समय है वहाँ आने का। तो ऐसे में खास करके ध्यान रखना है। और खास करके आप जब व्रत रख रहे हैं, भगवान को मनाने जा रहे हैं, तो घर के भगवान को तो आप बहुत ही निरादर कर रहे हैं, तो कहाँ से व्रत लगेगा। इस दिन किया क्या जाता है कि इनकी आराधना सबसे ज़्यादा उत्तम मानते हैं। भगवान गणेश की आराधना तो करनी ही होती है, वो तो है ही, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना बहुत उत्तम मानी जाती है। और ये जो धागा तैयार किया जाता है ये भी भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ ही तैयार किया जाता है। शेषनाग की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, यमुना की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और कहा जाता है कि अगर आप एक जल का कलश भर करके सामने रख करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो जितनी नेगेटिव एनर्जी चाहे आपके किसी कोने में भी पड़ी हो, कई बार कहता है वास्तु दोष बहुत हो गए वो, तो आपकी सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती हैं। देखिए, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये याद रखिए हमेशा। लेकिन हाँ, एक माध्यम ज़रूर ढूंढिएगा कि जो आपको सही रास्ता दिखाते हुए भगवान के करीब ले जा सके। तो भगवान तो सर्वोपरि है ना, तो वो हर एक की कमांड आज भी भगवान के पास ही है। तो ऐसे में एक सही रास्ते का चुनाव, सही विद्या का चुनाव, सही तरीके का चुनाव जब आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी देर लग सकती है सुख आने में, लेकिन वो सुख हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब आती है बात कि आपको सूत्र की बात कर रहे थे हम। व्रती को नहीं झूठ बोलना चाहिए, नहीं निरादर करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए।
सात्विक ही आपको रहना चाहिए, सात्विक के साथ साथ आपको सिर्फ फलाहार ही रहना चाहिए, यह अति उत्तम माना जाता है। और साथ के साथ कहा जाता है कि अपने पे वश रखना, अपने पे कंट्रोलिंग रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जब भी आपने गणेश विसर्जन भी इसी दिन ही होता है, गणेश विसर्जन किया, आपने गणेश चतुर्दशी का व्रत रखा, और कभी भी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए इस दिन, तो ये अच्छे योग नहीं होते हैं। चलिए और बात करते हैं, अब आते हैं बात करते हैं कि आपको कैसे इस व्रत का पूरा कंप्लीट करना है। आपने कथा ज़रूर सुननी है भगवान विष्णु की, और इसके अलावा पूजा पाठ नियमित करते हैं जो वो ज़रूर कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम जिस दिन व्रत रखते हैं तो सिर्फ एक भगवान की पूजा करते हैं, बाकी जो हम नियमित करते आ रहे हैं वो छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को ब्रेक नहीं करने की ज़रूरत होती। तीसरी बात आती है कि आप जब भी ये पूजा करते हैं आसन पर बैठ करके ही कीजिएगा। जो आपने एनर्जी क्रिएट करते हैं वो सीधी धरती में ना चले जाए, आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग रहे वो। फिर आती है बात कि आसन को प्रणाम करके ही उठना है। जब भी आपने उठना है, आसन छोड़ना है तो प्रणाम करके ही उठना है। अब आती है बात कि धागा कैसे बनाना है आपने। जब भी आप ये भगवान विष्णु के सारे मंत्र जाप ये सारे कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आपने 7 मीटर धागा लेना है। 7 मीटर याद रखिएगा, 7 मीटर धागा लेना है और 9 गांठें लगानी है उसमें। हर गांठ के ऊपर आपने हल्दी और केसर से तिलक लगाना है। पूरे मंत्रों के जाप, ओम गंग गणपते नमः, पहले हर धागे के ऊपर 9 बार ये जाप करना है। उसके बाद ओम लक्ष्मी नमः, इसका जाप करना है। उसके बाद ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये 3 जाप आपने करने ही हैं उस धागे के ऊपर। फिर आपने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, जिस भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, परेशानी है, जहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है। कई बार बच्चे हमारे स्वस्थ नहीं रहते, कईयों को नज़र लग जाती है, घर को नज़र लग जाती है। आपको ऐसा लगता है अगर घर को नज़र लग जाती है तो घर की मुख्य चौखट पर बांध दीजिए इस धागे को। अगर आपको लगता है बच्चा बीमार है तो उसे बांध दीजिए धागा, कलाई में बांधिएगा, पैर में धागे का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। गले में और कलाई में इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है बच्चा पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल, उसके बैग में इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, इस धागे को आप उस व्यक्ति को बांध सकते हैं। अगर वो हॉस्पिटलाइज है, किसी दिक्कत कारण से नहीं बांध पाते हो, तो आप उनके पिल्लों के नीचे इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं, रख सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटल में उनके साथ रहता है वो व्यक्ति अपनी पॉकेट में इस धागे को रख सकता है, लेकिन दिन में 2 बार उस बीमार व्यक्ति को स्पर्श ज़रूर कराएं इस धागे का। यकीन मानिए ये कैसी एनर्जी देखा आपने अपने पास इकट्ठेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, एनर्जी बहुत कुछ होकर गई आपका। तो आप इस धागे को, एक चमत्कारी धागे को अनंत चतुर्दशी के दिन बना करके पूरे सुखों के आगमन अपने घर में कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। दीपावली का अवसर आने वाला है और ऐसे में हमने बहुत ही विधि विधान से कुछ चीज़ें तैयार कर रहे हैं, दैट इज़ मणि दीपक एंड मणि पोटली। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही खास तरीके से तैयार किया जाता है, बहुत ही विधि विधान से तैयार किया जाएगा और सिर्फ उस व्यक्ति को बताया जाएगा इसकी पूरी विधि, इसका तरीका, जो अपनी बुकिंग करा करके इसे हासिल करना चाहता है, इसे पाना चाहता है। पूरा साल धन का आगमन ऐसे व्यक्तियों के घर में रहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, धन की कभी कमी नहीं होती है और जो धन आता है वो सुख दे करके जाता है। तो यानी ऐसे में बिल्कुल वंचित ना रहे, इस समय ये प्रयोग ज़रूर करें। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवाइएगा क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक ही पोटली तैयार होती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।